I hope you all will be fine. So we are solving exercise 12.2. फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने थे, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो बता देती हूँ। 5 नंबर, 6 नंबर, है ना, 8 नंबर, 4 नंबर, ये इजी है। ओके, ये आसानी से आप कर सकते हो। जैसे 7 नंबर का फर्स्ट ही देखिए आप, एक और ये दो 2 साइड्स दिए हुए हैं, है ना। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये 50 है तो ये भी 50 है, तो 3 साइड्स आपको दिए हुए हैं, है ना। 3 साइड्स दिए हैं तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। और ऐसे आपको कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स में आप मल्टीप्लाई कर देना जो भी एरिया आता है, ठीक है। एक ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन आप किसमें करेंगे, 5 में। ओके, सेकंड वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ 9 नंबर, ये भी इजी है। देखिए एक ट्रायंगल के तीनों साइड दिए हुए हैं, है ना, तो इसका भी एरिया आप फाइंड कर लेंगे हेरोल्ड्स फार्मूला से। और बाकी यहाँ से कितने ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 2 14, क्योंकि एक एक में ये 2 ट्रायंगल है, 14 और ये 15, है ना। तो 15 ट्रायंगल में या 16 में, टोटल 16 है तो 16 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा आपका। 6 नंबर भी इजी है, ठीक है। 5 नंबर भी इजी है, ये कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर साइड्स दिए हुए हैं, है ना। 7 नंबर में आपको बता देती है, तो देखिए क्या दिया है, अकाइट, ये 6 नंबर का डायग्राम है, 6 नंबर का। 7 नंबर बताती हूँ, अकाइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, एक काइट है, स्क्वायर शेप की है, विथ डायगोनल 32 सेंटीमीटर, इसमें डायगोनल जो है वो 32 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in figure 12.17। यहाँ पर आपको नीचे देखो ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये ट्राइंगल दिख रहा है, आइसोसेलेस है ये, है ना। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों, ये भी 6 और ये भी 6 कहलाया, ठीक है। ये दिया हुआ है, made of 3 different shades as shown in figure 12.17। How much paper of each shade has been used in it? अब आपको बताना है कितना पेपर लगेगा, है ना। How much paper of each shade, अलग अलग शेड के कितने पेपर यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये डायग्राम हमने बना दिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट द काइट इज मेड अप ऑफ अ स्क्वायर ABCD with diagonals AC and BD। ओके, डायगोनल्स क्या क्या है आपके, DB और AC, है ना। तो AC और DB दोनों के इक्वल कितना है, 32 सेंटीमीटर, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो डायगोनल्स है वो 32 सेंटीमीटर के हैं। एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल AEF, जिसमें कौन कौन से साइड है, AE और AF के इक्वल 6 सेंटीमीटर है एंड EF के इक्वल 8 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमें सब क्वेश्चन में गिवन है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आप जानते हैं जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल में, क्या करेंगे, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि OC जो है, ये देखिए OC परपेंडिकुलर होगा OB पर, है ना। ये देखिए OB है, ये OB में OC आपका परपेंडिकुलर है। ओके, एंड AOC, ये देखिए AOC इक्वल हाफ AC, है ना। AOC जो है सो हाफ इंटू AC हमें कितना दिया हुआ है, 32, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 1 2 2 16, तो ये आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। AOC इक्वल, ये AO है ना, AO इक्वल हाफ AC। AO जो है वो AC का हाफ है ना। तो AO कितना मिल गया हमको, 16 सेंटीमीटर। नाउ एंड ट्रायंगल CDB, देखें ट्रायंगल CDB, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, इसका एरिया इक्वल DAB, इसका एरिया, दोनों का एरिया इक्वल होगा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
हाफ इंटू डीबी, डीबी इंटू ओसी, ठीक है, हाफ इंटू डीबी इंटू ओसी। तो ये देखिए हाफ, डीबी हमारे पास कितना है 32 और ओसी कितना है 16, है ना। ओसी हमने ये ओसी और एओ दोनों तो इक्वल हैं तो वो भी 16, एओ हमने अभी निकाला, एओ अभी हमने निकाला 16 सेंटीमीटर आया, है ना। या एओ की जगह हम इसको ओसी भी, इसको इक्वल ओसी भी आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए सॉल्व करें इसको 16, अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हुआ एरिया किसका, सीडीबी और एडीबी का, है ना। एक ट्रायंगल का एरिया मिल गया हमको 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल AEF, जो नीचे ट्रायंगल हमको दिया हुआ है उसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले दो ट्रायंगल्स का एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, अब ये जो नीचे दिया है ट्रायंगल उसका एरिया फाइंड करेंगे। सी, तो यहाँ हम सबसे पहले एस निकालेंगे, ये तीनों साइड दिए हैं 6 + 8 अपॉन 2, 20 अपॉन 2, तो ये हुआ 10 सेंटीमीटर, है ना। 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20, ओके। अब एरिया निकाल दें हम AEF का। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, है ना। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो क्या क्या है हमारे पास, S 10, 10 - 6, 10 - 6 एंड 10 - 8, ओके। तो देखें ये क्या होगा 10 × 4 × 4 × 2। अब इसके फैक्टर हम लिखें कितने कितने हैं, देखें 2 × 5, ये हुआ, ये 4 तो बाहर निकल जाएगा, है ना। 4 × 4 × 2, तो देखिए क्या क्या बाहर निकला, 2 का एक पेयर निकला ये, और एक निकला 4 का, अंदर क्या बच गया यहाँ √5 बच गया, है ना। तो ये हुआ आपका 8√5। अब √5 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2.23, ये अप्रोक्सीमेट है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे 17.84 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ नीचे हम आंसर लिखेंगे, हमको प्रत्येक शेड का एरिया लिखना था ना। सो thus the required area of फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल, वो जो ऊपर दोनों ट्रायंगल दिए थे, है ना, सेट्स, फर्स्ट एंड सेकंड सेट्स इक्वल 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ थर्ड शेडेड रीजन दिया हुआ था ना 17.84 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 बता देती हूँ मैं। सी, क्वेश्चन नंबर 9 इज a field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 30 meter. Find the area of the field. एक फील्ड है जो कि ट्रेपेजियम शेप का है, ठीक है, जिसके पैरेलल साइड्स आपके 25 मीटर है और 10 मीटर है, और नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो 14 मीटर और 13 मीटर है, ठीक है। सो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले आप डायग्राम देखें। डायग्राम में आपको एक ट्रेपेजियम दिया, ट्रेपेजियम ये दिया हुआ है, ये जो आउटलाइन आपको दिख रही है ना, ये ट्रेपेजियम का शेप है, ठीक है। ये तो बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड जो है वो 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और नॉन पैरेलल साइड जो है वो 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी मीटर दिया हुआ है, नॉट सेंटीमीटर, 14 मीटर और 13 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर लिख दी। That ABCD is a field of the shape of trapezium in which parallel side AB equal
बी इक्वल 25 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल 10 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल 13 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या ड्रॉ करना है, देखिए हमने ए ई पैरेलल लिया किसके, डी ए के, सॉरी हमने क्या ड्रॉ किया, सीई, ये देखिए सीई जो है पैरेलल एडी के हमने ड्रॉ किया है ना। जहां पर देखें आप सी एफ, एक और चीज ड्रॉ करी कि सी एफ परपेंडिकुलर बीसी, ये दो चीजें हमने ड्रॉ की, एडी पैरेलल सीई एंड सी एफ परपेंडिकुलर बीई। ओके, ए बी या बीई भी कह सकते हैं या ए बी भी कह सकते हैं हम, है ना। ए बी परपेंडिकुलर सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, जो कि ए बी को विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट ई एंड एफ, ये जो हमने पैरेलल लाइन खींची वो ए बी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर लाइन एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, लेट सी एफ इक्वल, अब जो सी एफ है उसका हमने हाइट कितना मान लिया, डी मीटर मान लिया है ना। नाउ ए बी सी डी इज, अब देखिए आप यहाँ पर ए बी सी ए ई सी डी जो है ये पैरेललोग्राम हो गया आपका, है ना। तो ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13, ये 10 है ना। तो ए ई इक्वल, यहाँ पर पैरेललोग्राम है तो ए ई जो है वो सी डी के इक्वल होगा, दोनों 10 सेंटीमीटर, है ना। अब देखें ई बी इक्वल कितना होगा, ये देखिए ये पूरा कितना है 25 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। ये ए बी जो है 25 सेंटीमीटर है और ए ई 10 सेंटीमीटर है, तो ई बी कितना होगा 25 माइनस 10, 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर। ओके, नाउ अब हम फाइंड करेंगे एस। ओके, इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे, सीई बी का, एस इक्वल 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, तो ये कितना हुआ आपका 42 अपॉन 2, इट मीन्स 21 मीटर, है ना। अब क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड करेंगे सीई बी का, सीई बी एरिया फाइंड करेंगे। ओके, एरिया ट्रायंगल सीई बी इक्वल रूट, फॉर्मूला जानते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए क्या ले लिया हमने 13, बी 14 और सी 15। अब यहाँ हम रख दें 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15। ओके, 21 इंटू, ये हुआ आपका कितना 6 इंटू 7 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए, निकालें जरा फैक्टर, 7 का क्या होगा, 21 का क्या होगा 3 इंटू 7, इसका होगा 3 इंटू 2, है ना। और 8 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए किसका किसका पेयर बन रहा है, 3 का बना तो 3 बाहर कर दिया, 7 का, अरे एक और 7 है मैंने लिखा नहीं, ये एक 7 दिया हुआ है, 7 का पेयर भी बन गया, है ना। 2 के 2 पेयर मिल गए अपन को, तो ये लिख दिया 2 इंटू 2, कितना हुआ 2 2 जा 4, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और 42 2 जा 84, है ना। 84 स्क्वायर मीटर हमको एरिया मिल गया। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1, है ना। अब दूसरी तरफ चलते हैं, तो ये जो हमने एरिया फाइंड किया है ना, किसका, ट्रायंगल सी ई बी का, है ना, ये एरिया फाइंड किया है, तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू ई बी इंटू सी एफ। ओके, तो यहाँ पर ई बी आपका क्या है, देखें हाफ इंटू ई बी है आपका 50 और सी एफ कितना है, डी बस दिया हुआ है, और ये किसके इक्वल है 84, है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ सीई बी क्या होगा, हाफ इंटू, एक तो हमने निकाल दिया हेरोन्स फॉर्मूले से, है ना, और दूसरा हम लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर भी दिया है, एल्टीट्यूड हमको दिया हुआ है, तो हाफ इंटू बेस इंटू बीसी, तो बेस आपका ईबी है और
हाइट जो है बेस इंटू हाइट, हाइट जो है वो CF दिया है, CF हमको दिया नहीं है। ये हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब देखें सॉल्व करें। 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ करते हैं 84 इंटू 2 इक्वल 15 इंटू डी, देन डी इक्वल क्या होगा, ये 84 इंटू 2 यहाँ 15 इंटू में है, यहाँ आया तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करें, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कितना आ रहा है 28 इंटू 2 अपॉन 5, इट मीन्स 56 अपॉन 5। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आया 11.2 मीटर। ओके, अब AECD का एरिया निकालें। AECD जो हमारा पैरेललोग्राम बना था, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या था यहाँ पर AE, और हाइट कितनी है, हाइट इसमें हमको D दी हुई है ना, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, AE इंटू हाइट है D, है ना, और D अभी हमें मिल गया है। तो AE कितना दिया है आपको 10 मीटर, और D कितना मिला 11.2 मीटर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 112 स्क्वायर मीटर। ओके, अब ABCD का एरिया हम फाइंड कर दें। एरिया ABCD इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB का, है ना, CEB। अब दोनों को प्लस करें, AECD का क्या निकला 112 और इसका निकला 84, तो ये आया 196 स्क्वायर मीटर। ये रहा आपका एरिया। दस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल 196 स्क्वायर मीटर। यहाँ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू लेसन। ओके।